आपका भी जुपिटर प्रथम हाउस में है यानी लग्न में बैठा हुआ है, तो इस जुपिटर के क्या रिजल्ट होंगे और इस जुपिटर का असर आपके फादर की लाइफ पर क्या होने वाला है। और अगर आप पिता से दूर चले जाते हैं, पिता से दूरी बना लेते हैं, तो आपके पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस का जुपिटर जो है आपको ज्ञान भी देता है, पैसा भी देता है, अमीर भी बनाता है और फकीर भी बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर की। जी हाँ, अगर आपका भी जुपिटर प्रथम हाउस में है यानी लग्न में बैठा हुआ है, तो इस जुपिटर के क्या रिजल्ट होंगे। ये जुपिटर आपको यानी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या रिजल्ट देगा, आपकी मैरिड लाइफ में क्या रिजल्ट देगा, और इस जुपिटर का असर आपके फादर की लाइफ पर क्या होने वाला है, पिता पुत्र के रिश्तों पर इस जुपिटर का क्या असर होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी आपके काम आएगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो भी ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। अब फर्स्ट हाउस क्या होता है कुंडली का, वो ये हाउस होता है, ये सब आपको पता ही है, जहाँ पर मैंने टिक लगाया है। तो ये कुंडली का पहला घर है, पहला घर यानी कि लग्न। अब पहले घर को हम बोलते हैं राजा का तख्त। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है वो राजा के समान होता है। अब यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है वो पावरफुल होता है क्योंकि केंद्र भाव है। अब यहाँ पे अगर मजबूत जुपिटर बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान खूब पैसा कमाएगा, ऐसा इंसान सोसाइटी में अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चलाएगा, अच्छी जॉब करेगा, उसको जॉब में अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, उसको बिजनेस में नेम एंड फेम और पैसा मिल जाएगा, और पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल होगा, अच्छी नॉलेज होगी। अब इस दुनिया में या तो पैसे वाला बहुत फेमस होता है कि आप टाटा बिरला अंबानी हैं, बहुत फेमस है, या फिर साधु संत फेमस होते हैं। तो फर्स्ट हाउस का जुपिटर जो है या तो आपको खूब पैसा और ज्ञान दे देगा जॉब या बिजनेस के माध्यम से, या फिर आपको खूब सारा ज्ञान दे देगा यानी एक अच्छा साधु संत या किसी विषय का ऐसा जानकार बना देगा कि आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से नेम और फेम कमाएं। अब एक संत को पैसा नहीं चाहिए, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको दुनिया में लाखों करोड़ लोग जानते हैं उसके ज्ञान की वजह से। और एक बिजनेसमैन को या एक अच्छी नौकरी करने वाले लोगों को लोग जानते हैं उसकी पैसे की वजह से, उसके पैकेज की वजह से। तो फर्स्ट हाउस का जुपिटर जो है आपको ज्ञान भी देता है, पैसा भी देता है, अमीर भी बनाता है और फकीर भी बनाता है। अब ज्योतिष के कुछ नियम हैं। अब ज्योतिष के नियम ये कहते हैं जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, अगर उसका सातवां घर खाली है, ये वाला घर खाली है यानी यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान शादी के बाद अच्छा खासा नेम फेम पैसा कमाता है। आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की शादी के बाद भाग्योदय हो जाता है। जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस का होगा उसकी शादी 27-28 साल में हो ही जाती है। यानी फर्स्ट हाउस का जुपिटर सब कुछ आपको दे देता है अगर वो मजबूत है तो। लेकिन फर्स्ट हाउस का अगर जुपिटर है तो ऐसे इंसान को कभी भी अपने पिता को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहिए। विदेश को छोड़िए, अपने ही देश में कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आपका जन्म दिल्ली में हुआ है तो आप अपने पिता के साथ दिल्ली में रहें। आप दिल्ली छोड़कर मेरठ नहीं जा सकते, लखनऊ नहीं जा सकते, कलकत्ता मुंबई नहीं जा सकते, विदेश भी नहीं जा सकते। यानी आपको अपने पिता के साथ ही रहना होगा। और अगर जाना पड़ रहा है परमानेंटली, अगर आपको कहीं विदेश में या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना, तो पिता को साथ लेकर जाएं। और अगर आप पिता से दूर चले जाते हैं, पिता से दूरी बना लेते हैं, तो आपके पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। यानी आपके पिता को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका दम घुट सकता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इन प्रॉब्लम की वजह से मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बोला कि जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस का होगा उसकी शादी 27-28 साल में हो जाती है, अधिकतर लोगों की हो जाती है। जुपिटर फर्स्ट हाउस का शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 11th हाउस में दिखाया है, तो जब भी आपकी उम्र 27 साल होगी, तो 27 साल के बाद जब भी शनि गोचर में 7th हाउस में आएगा। 7th हाउस कौन सा होता है, ये वाला हाउस, जहाँ पे मैंने आपको 7 नंबर लिख के बता दिया। तो जब भी आपकी उम्र 27 साल हो जाएगी और 27 साल की उम्र के बाद जब भी शनि 7th हाउस में गोचर में आएगा, तब वो समय होगा आपके पिता की प्रॉब्लम्स का।
उस समय में आपके पिता की जान जा सकती है या पिता को मृत्युतुल्य कष्ट हो सकता है। तो पहले घर का अगर गुरु किसी भी इंसान का है तो उस इंसान को अपने पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पहले घर का गुरु अगर किसी भी इंसान का है तो अगर ऐसे इंसान के बाल, सर के बाल कम उम्र में सफेद हो जाते हैं या बाल गिरने लगते हैं तो आपको कलर या डाई नहीं लगाना है। अब बाल सफेद हो गए तो इसका क्या मतलब है? तो जिसका भी पहले हाउस का गुरु है उसके वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सोना है, यानी कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है, धन है, आपके पास जो ऐशो आराम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। पिता का सुख भी कम मिलना हो लगेगा। यानी कहीं ना कहीं जवानी में बाल सफेद होना आपके लिए आपके ऐशो आराम को कम करेगा। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले और आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस का है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम वाला समय होगा। अब हर 8 साल के बाद जिसका भी गुरु फर्स्ट हाउस में है उसको हर 8 साल के बाद कुछ ना कुछ जीवन में भयंकर कष्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर गलती से आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर फर्स्ट हाउस का है, शनि कहीं पर भी बैठा हुआ है, लेकिन राहु अष्टम भाव का है। अभी अष्टम भाव में देखिए मैंने आपको दिखा दिया राहु बैठा हुआ, ये अष्टम हाउस होता है कुंडली का। तो ऐसे समय में आपके पिता को दिल का दौरा, अस्थमा या सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट हो सकता है। तो पहला जुपिटर यानी फर्स्ट हाउस का जुपिटर जिसका भी है उस इंसान को पिता के साथ रहना चाहिए। और जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस का है उसको अपने मरकरी यानी बुध को भी मजबूत कर लेना चाहिए। तो ये ज्योतिष का एक फॉर्मूला है कि फर्स्ट हाउस का जुपिटर इंसान को इन इन शर्तों पर, इन इन क्राइटेरिया पर कष्ट देता है, खुद को भी और उसके पिता को भी। अब अगर इसका इलाज वक्त पे करा लिया जाए तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पूरी कैलकुलेशन थी आपको समझ में आई होगी और ये कैलकुलेशन आप ज़रूर देखें जब भी आप किसी की कुंडली देखें, फिर उसके हिसाब से इसको आप सॉल्यूशन बताएं। राधे राधे।